बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम आखिरी लेक्चर अबाउट नॉलेज शेयरिंग को डिस्कस करेंगे। ये हमने 4 लेक्चर इस वजह से किए हैं कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो हमारे सब फार्मूलों का इल्म हो और वो हमें कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। तो इस वजह से हमने इसको पहले कवर किया है। तो इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईसीएस के हर चैप्टर का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इसको सर्च करना हो तो आपने यूज़ करना है @mytopperstudent। तो आपको ये वाला चैनल आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, ये वाला चैनल। तो आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं नॉलेज शेयरिंग पार्ट 4, एक्सरसाइज 2.4 का। तो इसमें ये हमारे पास है कि हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? कह रहा है प्रूव दैट इन एनी यूनिवर्स द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए। हमने प्रूव ये करना है कि यूनिवर्स में कोई भी सेट हो, ए सेट हो, उसका एक खाली सेट होता है। ये हम पहले मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। तो ये अब हमने इसको लॉजिकल तरीके से इसको हमने प्रूव करना है कि हर सेट का एक एम्प्टी सेट होता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिस तरह 2 × 2 4 होता है, इस तरह हर सेट का एक खाली सेट भी होता है। तो आप इसको एग्जाम्पल में इस तरह देखते हैं। कह रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, कंसिडर द कंडीशन। अब हम एक ने ले लिया है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, तो फिर हमने एक कंडीशन ले लिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू, एक्स बिलोंग टू फाइव एंड एक्स बिलोंग टू ए। तो हम इसको इस तरह प्रूव करेंगे। हमने पहले ये लेट कर लिया कि ये यू एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें ये वाली कंडीशन जो है ना इम्प्लीमेंट होती है। द इंसिडेंट, इंसिडेंट से मुराद क्या है? इंसिडेंट से मुराद यहाँ पे ये है कि जो इसका रिजल्ट है, क्या होता है जो इसका रिजल्ट होता है, ये वाला जो रिजल्ट है इंसिडेंट। इंसिडेंट इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इंसिडेंट जिससे स्टार्ट होता है, जिस तरह हम कहते हैं पी टेंस टू क्यू, तो जो पी होगा वो इंसिडेंट होगा और जो क्यू होगा वो कॉन्सिक्वेंट होगा। तो इंसिडेंट ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब हम देखें, ये जो हमारा इंसिडेंट ये बनता है और कॉन्सिक्वेंट ये बनता है। तो इंसिडेंट में हमने क्या लिखा है जी? एक्स टेंस एक्स बिलोंग टू फाइव, तो एक्स तो खाली है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी जो है ना वो फॉल्स हो गई है। नो एक्स बिलोंग टू यू इज अ मेंबर ऑफ फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कोई एक्स जो यू से बिलोंग करता है वो फाइव का मेंबर नहीं है। हैंस द कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन ट्रू है, जो हमने लेट किया था वो फॉल्स निकला है। अगर फॉल्स निकला है तो बाई कंट्राडक्शन क्या होगा कि ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है, द कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी यूनिवर्सल सेट में एक किसी भी एक सेट में एक खाली सेट होता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ पी टेंस टू क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू। अब हम इसको जो है ना इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ये ट्रूथ टेबल में पी टी टी एफ एफ कैसे आ गया, ये मेरे पहले वाले लेक्चर में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा फार्मूला बताया हुआ है कि ये हमारे पास पी के लिए डबल टी डबल एफ क्यों आता है और यहाँ पे क्यों के लिए टी एफ क्यों आता है। ये आप पहला लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा। तो पी टेंस टू क्यू का मतलब ये है कि ये हमारे पास फॉल्स उस वक्त ही होगा जिस वक्त कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा। कॉन्सिक्वेंट फॉल्स किस कहाँ पे है? ये कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, ये इंसिडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ होगा, बाकी सब के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू में इंसिडेंट आपका ट्रू हो लेकिन कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो फिर ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। ये देखिए बाकी सब के लिए ट्रू है। तो अब हमने पी इम्प्लाइज क्यू इंटरसेक्शन पी लेंगे तो अब ये वाला जो रिजल्ट है इसका हमने पी के साथ जो है ना, पी के साथ हमने इसका क्या लेना है? एंड लेना है। तो टी एंड टी आपको पता है टी होता है। बाकी हर एक के लिए क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ये एफ टी फॉल्स है, एफ टी फॉल्स है, एफ टी फॉल्स है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों का पी टेंस पी इम्प्लाइज क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू का आपस में ले लेते हैं। तो ये इसका अब हम आपस में लेंगे तो ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास टी आएगा, क्योंकि ये फॉल्स उस वक्त होगा जिस वक्त हमारे पास जो है ना इंसिडेंट जो कॉन्सिक्वेंट है वो फॉल्स होगा। तो इस तरह ये हमारा जो सोल्यूशन है वो मुकम्मल हुआ है। और नेक्स्ट हम
हमारे पास एक डेफिनेशन है टाटालॉजी। टाटालॉजी क्या होती है? टाटालॉजी ये होती है कि जिसका हर जो रिजल्ट है वो ट्रू हो, जिसका हर रिजल्ट ट्रू हो। जैसा इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड द टाटालॉजी। टाटालॉजी की ये वाली एग्जांपल है, हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि अगर हमने किसी भी टेबल को ये शो करना हो कि ये टाटालॉजी है, तो उसमें हम ये वाली कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम उसके लिए पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ये वाला फाइंड आउट करेंगे, तो ये दोनों कॉलम आपस में इक्वल होंगे, ट्रू होंगे, तो इस वजह से इसको टाटालॉजी कहते हैं। पार्ट सेकंड है स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड द एब्सर्डिटी। वो कंडीशन टाटालॉजी क्या है? जो हर दफ़ा ट्रू हो। एब्सर्डिटी क्या है? जो हर दफ़ा फॉल्स हो। तो अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। पी इम्प्लाइज निगेशन पी, इसका मतलब ये होगा कि जब हर दफ़ा ये क्या होगी, इसका उल्ट होगी, एब्सर्ड होगी, फॉल्स होगी। ठीक है। दूसरा थर्ड है जी, a statement which can be true or false depending upon the truth value of the variable involved in it is called the contingency। contingency क्या होती है कि वो स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो, डिपेंड करती हो उसकी ट्रुथ वैल्यू के ऊपर, ट्रुथ टेबल के ऊपर, तो उसको हम कॉन्टीजेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी आर क्यू इज़ अ कॉल्ड अ कॉन्टीजेंसी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में हम जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक और हमारे पास डेफिनेशन आती है क्वांटिफायर की। क्वांटिफायर क्या होता है कि जिस तरह उसके नंबर से, उसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि क्वांटिटी काउंट करना। टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर हैं। एक तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मीनिंग फॉर ऑल सिंबल यूज फॉर दिस, फॉर ऑल। फॉर ऑल से मतलब कि हम काउंट कर रहे हैं, क्वांटिफायर कर रहे हैं। दूसरा क्वांटिफायर कौन सा है? वो एग्जिस्टेंट है क्वांटिफायर, इसका नाम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट सम और फ्यू एट लीस्ट वन सिंबल यूज्ड इज फॉर ऑल। इसको हमने इसको ऐसे पढ़ना हम देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। जिस तरह के नेक्स्ट एग्जांपल में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। अब हमारे पास ये देखें एग्जांपल 5 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए पी ऑफ एक्स इज ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए का हर एलिमेंट फॉर एक्स बिलोंग टू ए पी ऑफ एक्स इज टू, जो पी ऑफ एक्स के अंदर पी ऑफ एक्स में इसका फाइंड आउट करेंगे, ये एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू है। जब हम पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे वो ट्रू होगी। टू बी रीड फॉर ऑल एक्स, इसकी बात हो रही है, फॉर ऑल एक्स इसकी। बिलोंग टू ए द स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देयर एग्जिस्ट। जिस तरह हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये देखें, ये देयर एग्जिस्ट है। देयर एग्जिस्ट ए पी ऑफ एक्स टू, इसका हमारे पास ये वाली जो लफ्ज़ नीचे है इसको एक्सप्लेन किया गया। टू बी रीड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट द स्टेटमेंट पी एक्स इज टू, द सिंबल स्टैंड फॉर दैट इज, स्टैंड फॉर दैट इज। तो इस तरह ये हमारे पास इसको हम पढ़ेंगे एक्स बिलोंग टू ए दैट इज पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो इस तरह अब हमने इसको डिस्कस किया है। ये वाली चीज़ें हमारे पास एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी। तो आज हमने सारी जो नॉलेज शेयरिंग के मतलब छोटे मोटे फार्मूले थे वो हमने कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी फार्मूले की या किसी भी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो आप जो है ना व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।